तो समाज के बहुत सारे लोगों से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और जिनको आप बुद्धिजीवी कहते हो उनसे आपको चार चार हाथ करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बिना चार हाथ किए हुए मानेंगे नहीं। पर प्यार से करना है, समझा के करना है, बार बार लिखित करके करना है, समझ के करना है और जानकारी लेके करना है। क्योंकि बुद्धिजीवी को जब तक आप जानकारी नहीं देंगे या उसको सवाल जवाब नहीं करेंगे वो मानेगा नहीं, और आपसे खामे खा के रेफरेंस भी मांगेगा। 21 तारीख की घटना है दिल्ली की। एक महिला जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा काम कर रही थी, नाम है उनका डॉक्टर इंदु चौधरी। नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक काम करने की घोषणा की। 21 तारीख को दिल्ली में, जो यहां दिल्ली का नॉर्थ साउथ एरिया है, उसमें एक नीलोठी करके गांव है, वहां उन्होंने एक कार्यक्रम लगाया और एक उन्होंने अपने संगठन का आगाज किया, आरंभ किया, बाकायदा फीता कटवाकर। और उन्होंने कहा कि राजनीति, जो उनके फेसबुक में लिखा हुआ है कि राजनीति सत्ता तभी स्थायी रह सकती है जब बाकी सत्ता मिले, पर हम राजनीतिक सत्ता में नहीं जा रहे। वो स्टेटमेंट क्या है, क्या देना चाहती हैं, बहुत लंबे लंबे उनके भाषण होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। तो सभी लोग ऐसा मानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जैसा कि उनके फेसबुक के प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और लगातार जैसा उन्होंने कहा कि वो कुछ सालों से सामाजिक काम कर रही हैं। हमने भी उनकी कुछ वीडियो देखी हैं। तो समाज की महिला है, और समाज की महिला जब समाज का काम करे या समाज का कोई नर कोई समाज का काम करे, तो समाज की जिम्मेदारी है कि उसका आकलन करे, गूंगे बहरे की तरह रट के सुन के ना बैठे और ना वाहवाह करे और ना ही ये कहे कि बहुत ज्यादा खराब है, पर उसकी सही तरह से समीक्षा करे। समीक्षा मतलब समीक्षा, और रोज करे। अगर आलोचना है तो आलोचना करे, और प्रशंसा है तो प्रशंसा करे। अच्छा काम है तो वाहवाह करे, साथ दे, और खराब काम है तो कंडेम करे और कहे कि ये काम खराब है। एक और नया संगठन 21 तारीख को खोल दिया। 100-200 संगठन पूरे भारत में हमारे आज भी खुलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनजान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको एमएलए एमपी बनना है, पर कोई एसोसिएट प्रोफेसर जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहे और जिसने समाज को पढ़ाने का बहुत तेजी से काम किया हो या समाज को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली हो, अगर वो संगठन खोलता है तो कुछ सवाल लोगों को करने चाहिए। और वहां जो मीडिया के लोग थे, सवाल तो उनको करने चाहिए, भाई कैसा मीडिया चलाते हो, क्या तुम ही कार्यक्रम करा रहे थे, क्या सहयोग करते हो। और जो भिक्षुओं ने वहां पर मोमबत्ती जलाई और जिन्होंने वहां पर तीक्ष्ण पसील किया, उनको सवाल करने चाहिए थे, और जो जनता वहां आई उनको सवाल करने चाहिए थे। हालांकि बहुत थोड़े लोग थे, और जो महिलाएं थी वो घर की महिलाएं थी। एक आध महिला ऐसी थी जो नारे वारे लगाती हैं या जोशीली अंदाज में रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वहां समझदार लोगों की कमी रही। पर वहां 3 भिक्षु मुझे दिखाई दिए उस वीडियो में, और बोर्ड भी लगा, और कुछ चंद लोग 10-20 लोग होंगे जहां उद्घाटन हुआ। सवाल ये बनता है कि आपने जब सामाजिक काम कर रही हैं और सामाजिक काम का आपने जिम्मेदारी ली है, तो कौन सा नया सामाजिक काम का संगठन बना रही हैं आप। सारे सामाजिक कामों के संगठन पहले से ही बने हुए हैं, और आप बुद्धिजीवी हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने नया संगठन क्यों बनाया, और क्यों आपको सामाजिक काम करने के लिए एक भी पुराना संगठन नहीं अच्छा लगा, एक भी पुराना संगठन आपको भाया नहीं। तो आपको अपने भाषणों में सभी संगठनों के बारे में बताना चाहिए कि ये जो 29 लाख संगठन हैं, इनमें से जो भी संगठन आपके क्षेत्र में काम करते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट के हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे वो लड़कों के दलबल के हैं, या चाहे वो एजुकेशन के हैं, या चाहे महिलाओं के हैं, किसी भी प्रकार का कोई संगठन है, आपने जो संगठन भी आपने बनाया, उस संगठन की तरह के आपको 29 लाख संगठनों में आपके क्षेत्र में कोई संगठन ही नहीं मिला। क्या आपकी तरह का, आपकी सोच का कोई संगठन ही नहीं था? और अगर नहीं था तो आप बताएं कि आपकी सोच क्या है और उनकी सोच क्या थी जो आपको पसंद नहीं आई, क्या कारण था। क्योंकि कोई अगर बुद्धिजीवी
और जो एसोसिएट प्रोफेसर हो वो अगर समाज में ये मैसेज देता है कि हम एक नया संगठन बना रहे हैं, तो हम जा कहां रहे हैं और हमारे बुद्धिजीवी कर क्या रहे हैं? ये सवाल वहां भिक्षुओं को भी पूछना चाहिए था कि इतने सारे संगठन है बहन जी, पहले से ही बने हुए हैं, आप ये संगठन खोल रही हैं और हमसे उद्घाटन करवा रही हैं और हमसे तीक्ष्ण पची करवा रही हैं। और वही भिक्षु दुनिया में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और कहते हैं हम समाज को जोड़ेंगे। अरे भाई, जब आप खुद एक और संगठन का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या समाज को जोड़ेंगे? कैसे समाज जुड़ेगा? और जो पत्रकार वहां बैठे हुए हैं वो खुद वहां एक संगठन के उद्घाटन में जोर शोर से लगे हुए हैं, वो क्या सवाल पूछेंगे? तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा। सवाल इसलिए पूछना बनता है क्योंकि सामाजिक संगठन जितने भी चल रहे हैं उनमें दो बातें हैं। या तो ये बताइए कि ये जो सामाजिक संगठन है ये समाज के संगठन है, या ये बताइए कि ये सामाजिक संगठन आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। क्योंकि आप जब सामाजिक संगठन खोलते हैं तो समाज से तो पूछते नहीं, समाज का ओपिनियन तो लेते नहीं, समाज को तो बताते नहीं, समाज के पास तो जाते नहीं, समाज को तो आपने कहीं ऐसा बहुमत में या कहीं ऐसा विश्वास में या कहीं ऐसा अपने मत में लिया नहीं, समाज से सवाल जवाब तो हुआ नहीं, और आपने समाज के लिए एक और खोल दिया और पहले से खुले हुए हैं। तो जब समाज के लिए आपने संगठन खोला या समाज के लिए कोई काम करने का खोला तो समाज की उसमें रजामंदी होनी चाहिए, समाज उसमें कहना चाहिए, समाज के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज के लिए बना रहे हैं। और समाज के लोगों को भी खूब अच्छी तरह बढ़ चढ़कर ये सवाल करने चाहिए कि बहन जी, ये जो संगठन है आपने हमारे लिए खोला है, हमसे नहीं पूछा कोई बात नहीं, पर हम आपसे पूछते हैं, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो पूछना चाहिए कि बहन जी बाकी जो संगठन थे उनमें क्या दिक्कत है, और नाम लेके बताइए। क्योंकि सारे संगठन सामाजिक हैं, चाहे वो बामसेफ हो मेसराम ग्रुप की, चाहे वो बामसेफ हो बोरकर ग्रुप की, चाहे वो बामसेफ का बदला हुआ नाम हो ताराराम ग्रुप की, चाहे वो पैगाम हो झल्ली ग्रुप का, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी भंते हो, आपको बाकायदा नाम लेके, उस संगठन का नाम लेके, और जिस व्यक्ति को जो हेड है, जो वहां व्यक्तिवाद का प्रमुख है, उसका नाम लेके आपको पूछना चाहिए। क्योंकि वो समाज की प्रॉपर्टी है तो आपका राइट है, तो उनको जवाब देना होगा और वो जवाब आपको मिलेगा। और अगर वो समाज की प्रॉपर्टी नहीं है और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो आपको एक सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा कि उसमें संगठन में आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई नहीं सुनता, आपके कोई सवाल नहीं सुनता, ना आपसे पूछा जाता, तो आपकी आंखें खुलेंगी। दोनों ही केसेस में आपको अनुभव होगा कि आप जो कर रहे हैं उससे वो चीजें खराब हो रही हैं या अच्छी हो रही हैं। इसलिए ऐसे जो संगठन खुलते जा रहे हैं उनसे नाम लेके बाकायदा पूछिए, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई, क्यों ये खोला, पिछले वालों में क्या कमी थी, उनकी कमी बताइए। संगठन जब आपस में टूटते भी हैं तो एक दूसरे की कमियां नहीं बताते समाज को। दोनों में से या तो दोनों बुरे होंगे जो टूटे हैं, या एक बुरा होगा या एक अच्छा होगा जो टूटे हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अच्छे हों और फिर भी टूटे। तो इसका मतलब यह है कि आपको ये पहचान होनी चाहिए कि जब संगठन टूटता है तो ये दोनों बुरे हैं या इनमें से बुरा वाला कौन सा है। और जो अच्छा वाला उससे ये पूछना चाहिए कि अच्छे वाले, अगर तू अच्छा था तो टूटा क्यों, तुझे क्या चाहिए था जो टूटा। ये जब तक आप पूछेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आप मेहनत करते रहेंगे। वो मेहनत ऐसे होगी जैसे बाल्टी में नीचे पैदा ही नहीं है और आप ऊपर से टोंटी चला के बाल्टी भरने का इंतजार कर रहे हैं। ये समर संघ भी कामयाब नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि उसके बोर्ड में जो डॉक्टर इंदु चौधरी हैं, मैं इस वीडियो में उनका वो स्नैपशॉट भी डालूंगा जो पीछे लिखा हुआ है, उसमें 1+10 भी लिखा हुआ है। ये 1+10 का जो फार्मूला है ये समर संघ की इजाद है। हालांकि समर संघ कोई कॉपीराइट नहीं रखता, कोई भी आदमी काम कर सकता है। पर आपको अगर संघ का फार्मूला 1+10 का चाहिए था तो ले लेते, पर आप संघ में काम कर लेते, ले लेते, फार्मूला बना लेते अगर आपको सामाजिक काम करना है। पर संघ किसी को इनवाइट पर्सनली तो देता नहीं, ओपन इन्विटेशन रहता है। अगर आपने संघ का 1+10 का फार्मूला देखा और सुना और जाना या किसे है, तो संघ की भी नॉलेज रही होगी
तो कम से कम संघ की तो सोचती। आप तो प्रोफेसर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बुद्धिजीवी कहलाते हैं, इनमें पत्रकार आते हैं। एक भी पत्रकार किसी भी व्यक्ति से एक प्रश्न मैंने नहीं देखा जो उसने कहा हो कि भाई आप अलग काम क्यों कर रहे हो। वो दूसरे लोगों के एजेंडे तो पूछते हैं उनसे, जो एजेंडा रिपल्सन का है, जो प्रतिकार का है, जो झगड़ा पैदा करने का है, जो वाद विवाद का है, और जिस एजेंडे से हमको नुकसान होता है, वो बातें तो पत्रकार पूछते हैं क्योंकि उनसे वीडियो बिकती है, पैसा आता है। पर किसी भी संगठन, किसी भी नेता, किसी भी सामाजिक जो SC ST OBC या जो समण लोग हैं, उनसे कभी ये प्रश्न सीधा नहीं किया उनके मुंह के आगे माइक लगा के कि तुम अलग अलग रहते क्यों हो, तुम अलग अलग काम करते क्यों हो। इसलिए समाज की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि नुकसान भी आपका है और फायदा भी आपका है। तो आपको फेसबुक पे लिख के पूछना चाहिए, आपको ट्विटर से पूछना चाहिए, आपको फोन करके पूछना चाहिए, उनका कोई फॉलोवर मिले तो उससे पूछना चाहिए ये अलग अलग क्यों है भाई, कैसे अलग अलग है, क्योंकि खुलने ही नहीं चाहिए। अब हम इतने दिन से 15 महीने से लगातार बताते जा रहे हैं कि संगठनों से हमें नुकसान हुआ है, और ये नुकसान का काम फिर भी चल रहा है। और कोई बुद्धिजीवी करता है तो कहां माथा पीटने जाके अपना किसको कहें। तो आपको बुद्धिजीवी से 4 हाथ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो बुद्धिजीवी नहीं है वो तो 2 में मान जाएगा, पर बुद्धिजीवी तो ना माने इतनी आसानी से। वो तो एक बुद्धिजीवी मेरे को मिला अब से करीब 4 साल पहले, फोन पे 40-45 मिनट में कन्विंस हुआ, और अच्छे अच्छे उसको कन्विंस नहीं कर पाते। मेरा दोस्त रहा पिछला 20 साल से, बड़ा नेता हो गया। तो वो कहता है कि संविधान ने हमको अलग अलग पार्टी बनाने की इजाजत दी है। अब मैं क्या कहूं, जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया है उसने समण संघ दिया है, उसने सम्यक समाज संघ दिया है, और वो डॉक्टर अंबेडकर की अथॉरिटी है। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर किताबें लिखी हैं, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर मोटा मोटा ग्रंथ लिखे हुए हैं, और वो लाइन नहीं पड़ी कि 1927 में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सम्यक समाज संघ बनाना है। और कहां लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा हो कि संगठन बनाने हैं। पर आदमी अपने मतलब की बात ढूंढता है, ढूंढे, अच्छी बात है। तो हम समाज के लोग हैं, हमें भी अपने मतलब की बात ढूंढनी चाहिए कि पैसा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब, समर्थन देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे जब, वरना ना हम पूछेंगे, ना समर्थन देंगे, और ना हम तुम्हारी कोई वैल्यू है, और ना तुम्हारी बाद में मूर्ति लगाएंगे, और ना तुम्हारा बाद में नाम लेंगे, और अभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि तुम सारे इकट्ठे होके नहीं आ रहे, हमें मरवा रहे हो। ये सवाल लगातार पूछते रहना चाहिए। अगर ये सवाल हम लगातार नहीं पूछेंगे, हमें बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं। ये सारे काम हमें खुद करने पड़ेंगे। कोई भी काम करने के लिए नहीं आने वाला है, हम ही करेंगे। इसलिए बार बार सब पूछें, कहें, इस बात को जाने। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।